क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो माइग्रेशन कर करके हर जगह को कॉलोनी में बदले, आज वही माइग्रेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं? जी हाँ, बात चल रही है यूके की। सोचिए एक ऐसा व्यक्ति है जो कि वॉर से परेशान होकर कहीं न कहीं भाग रहा है और देख रहा है कि यार यूके में उसको शरण मिल सकती है, यूके में वो रह सकता है। पर यूके अगर बोल दे कि आओ पर 20 साल बाद तुमको सेटलमेंट देंगे, तो उसको क्या लगेगा? बात आज इसलिए आ रही है क्योंकि ब्रिटिश होम सेक्रेटरी शबाना महमूद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती हैं कि इनका एक नया लॉ आ रहा है, अब यही होगा। क्या? सेटलमेंट के पैमाने चेंज हो रहे हैं, रेफ्यूजी जो लॉ था वो बदल रहा है। यूके का ये वही देश है जो बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के हर जगह ट्रैवल किया, आज ये अपने यहाँ जब लोग आ रहे हैं शरण लेने के लिए तो ऐसा बोल रहा है। ये हो क्यों रहा है? क्या हो रहा है? आइए समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर यूके के कीर स्टारमर, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेबर पार्टी के ये नेता हैं और ये कह रहे हैं कि भैया अब हम अपने दरवाजों को कर देंगे बंद। क्यों बंद कर देंगे? सबसे बड़ी बात है कि हम नहीं चाहते हमारे यहाँ माइग्रेशन हो, बाहर से लोग हमारे यहाँ आए, जो भाग कर भी आ रहे हैं, जिनकी जान की कहीं उनको दिक्कत भी लग रही है कि उनकी जान जा सकती है, वो भी हमारे यहाँ ना आए, वो ज़्यादा अच्छा है। और जो आएँगे, उनके खिलाफ भी हम बहुत अच्छा-अच्छा लॉ रखे हुए हैं। ही इज़ हार्डनिंग द माइग्रेशन पॉलिसी। दूसरा, इनके अपोज में जो पार्टीज हैं, कुछ वहां ऐसी पार्टीज भी हैं जो आजकल सपोर्ट कर रही हैं कि माइग्रेशन होना चाहिए। यूके पॉपुलिस्ट पार्टी माइग्रेशन को बढ़ावा देने की भी बात कर रही है, पर ये परेशान है, बोले अब हम नहीं होने देंगे और ब्रिटिश होम सेक्रेटरी ने तो क्लियर कर दिया है, अब ये नहीं होगा। तीसरा, तो आखिर यूके कर क्या रहा है, क्या करेगा? यूके बोल रहा है कि हम इंस्पायर्ड हैं डेनमार्क से। डेनमार्क की जो पॉलिसी रही है रेफ्यूजी को लेकर, माइग्रेशन को लेकर, उसको ये फॉलो करना चाहता है और कहा जाता है कि पूरे यूरोप में अगर जो सबसे हार्ड पॉलिसी है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है, वो डेनमार्क की ही है। तो आखिर यूके इंस्पायर हो रहा है डेनमार्क से और चल चुका है डेनमार्क के रास्ते पर। क्या बदल रहा है? यूके के इस नए प्लान में बहुत सारी चीजें बदल गई। पहले, अगर कोई व्यक्ति अपने घर से भागकर आता था, जहां तक अफ्रीका के लोग, ये साउथ एशिया के लोग वहां जाते थे क्योंकि उनको लगता था कि सर हमारी कम्युनिटी को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो वहां जाते थे। 5 साल में उनको बढ़िया सा सेटलमेंट का सिस्टम मिल जाता था। अब रेफ्यूजी स्टेटस विल नाउ बी टेम्पररी। अब रेफ्यूजी स्टेटस टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं होगा। दूसरा, कोई ऑटोमेटिक सेटलमेंट नहीं होगा आफ्टर 5 ईयर्स। पहले 5 साल के बाद ऑटोमेटिक सेटलमेंट हो जाता था कि 5 साल से रेफ्यूजी हो, छठे साल में तुम आराम से यहाँ रहो, तुमको एक कार्ड दे देते हैं। अब ये नहीं होगा। हर 2.5 साल पे रिव्यू होगा। एवरी 2.5 ईयर्स देयर वुड बी अ रिव्यू कि आप कर क्या रहे हो। परमानेंट सेटलमेंट पाथ 20 साल का है। मतलब पहले 5 साल में जो काम हो जाता था, अब वो 20 साल लेगा। और इन सब के बीच में बार बार रिव्यू होगा, चेक किया जाएगा। और एक ये भी क्लॉज है यहाँ पर कि अगर लगा कि आपके देश की स्थिति ठीक हो गई है, तो आपको डिपोर्ट कर देंगे। ये डेनमार्क से इंस्पायर्ड है। डेनमार्क काफी टफ रूल दिखाता है वहां का। यूरोप टफेस्ट रेफ्यूजी मॉडल इज डेनमार्क। टेम्पररी स्टेज ओनली 2 ईयर्स, मस्ट रीअप्लाई, डिपोर्टेबल इफ होम कंट्री बिकम सेफ। अगर आपकी होम कंट्री सेफ हो गई है तो ये लोग उठा के डिपोर्ट भी कर देंगे। और टेम्पररी स्टेज ओनली, परमानेंट सेटलमेंट का मत सोचिए, 2 साल का वो भी ये लोग देते हैं। मस्ट रीअप्लाई, बार बार आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। टेम्पररी स्टे है 2 साल का, फिर अप्लाई करो, फिर अप्लाई करो। और सिटीजनशिप रूट वेरी लॉन्ग प्लस रेस्ट्रिक्टिव। डेनमार्क का सिटीजनशिप लेना अपने आप में एक चैलेंज है, बहुत बड़ा रूट है और बहुत रेस्ट्रिक्टिव है। और रेफ्यूजी बनकर तो आप नहीं ले सकते। ये चीज यूके में फिर भी हो सकती थी, पर यूके वाले भी अब स्टॉन्च हो गए हैं, बोले अब हमारे यहाँ कोई माइग्रेशन नहीं होगा, हम नहीं आने देंगे। खैर, हम आपको बता दें, अब ये लोग सपोर्ट सिस्टम भी छीन लेंगे। कैसे? इनका साफ कहना है जो रेफ्यूजी हैं उनको हम कोई भी सपोर्ट नहीं देंगे, हाउसिंग का, अलाउंस का नहीं देंगे। अगर वो काम कर सकते हैं बट रिफ्यूज टू वर्क, या फिर वो कोई भी अगर क्राइम करते हैं तो, अगर वो क्राइम करते हुए पाए गए या फिर वो काम कर सकते हैं पर नहीं करना चाहते हैं, उनको हम कोई सेटलमेंट सपोर्ट, कोई हाउसिंग या अलाउंस नहीं देंगे। ये भी क्लियर होता है। अब आखिर यूके ऐसा कर क्यों रहा है? यूके खुद त्रस्त है। देखा जाए तो पूरा यूरोप ही त्रस्त है। इस समय एक पॉलिसी चल रही है, मुहिम चल रही है कि कैसे माइग्रेशन को रोका जाए, इमिग्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। इस सिलसिले में अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, राइज ऑफ यूफॉर्म यूके, रिफॉर्म यूके, एक पॉपुलिस्ट पार्टी है जो कि पुश कर रही है हार्ड एंटी इमिग्रेशन नैरेटिव। एक हार्ड एंटी इमिग्रेशन नैरेटिव को पुश कर रही है रिफॉर्म यूके।
लेबर गवर्नमेंट भी प्रेशर में है कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, रिकॉर्ड एसाइलम एप्लीकेशंस आ रहे हैं, भर-भर के लोग आ रहे हैं, एसाइलम एप्लीकेशन सरकार के पास बहुत सारे आ रहे हैं। 2024-25 में सर हाई बोट अराइवल्स देखे फ्रांस से। लोग अफ्रीका के रास्ते फ्रांस पहुंचते हैं, फ्रांस से इंग्लिश चैनल पार करके यूरोप के यूके में पहुंच जाते हैं। ये यूरोप वाइड ट्रेंड चल रहा है कि एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट बढ़ रहे हैं, मतलब माइग्रेशन के खिलाफ लोगों के मन में रोष है। राइट विंग पार्टीज इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी, राइट विंग पॉलिसी है जो इन्फ्लुएंस कर रही है पॉलिसीज को इस समय। डेनमार्क, स्वीडन, इटली, जर्मनी, ये सब अजाइलम रूल्स अपना बदल रहे हैं और इसी सिलसिले में यूके ने भी बदल दिया। खैर हम आपको बता दें, यूरोप किसी जमाने में बहुत सेफ डेस्टिनेशन माना जाता था। अफ्रीका से लोग बोट पकड़ते थे और सीधे यूरोप जाके बस जाते थे। किसी जमाने में रेफ्यूजी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड पाया जाता था, हेवन माना जाता था। अब ये डिटरेंस मॉडल पर उतर रहा है, अब ये लोगों को डरा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें आपको समझनी पड़ेंगी। क्या कोई ऐसा कन्वेंशन है जो कि यूरोप को, यूके को मना करेगा कि नहीं ऐसा नहीं करो? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास में वैसे तो 1951 का यूनाइटेड नेशन का रेफ्यूजी कन्वेंशन है और 1967 का एक प्रोटोकॉल भी है। पर इन प्रोटोकॉल्स में जो बात लिखी गई है वो समझना जरूरी है। मेन ग्लोबल रूल्स दैट डिसाइड कि कौन रेफ्यूजी है, क्या प्रोटेक्शन देंगे, ये 1951 के यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन में लिखा हुआ है कि ये ग्रुप रेफ्यूजी होगा, इनके ये अधिकार होंगे, ठीक है। पर क्या ये रेफ्यूजी कल आगे चल के सिटीजन बन जाएंगे? ये सवाल है, ये कहीं भी यहाँ पे एड्रेस नहीं है। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल है वो है नॉन रिफाउलमेंट का। नॉन रिफाउलमेंट क्या होता है? अगर कोई भागकर अफ्रीका से यूके आया और यूके इसका सिग्नेटरी है, तो यूके इन लोगों को जो भाग के आए हैं वापस रिफाउल नहीं कर सकता, वापस डिपोर्ट नहीं कर सकता है अगर इनकी जान की वहां पर कोई ना कोई समस्या है, या जा सकती है, या हानि हो सकती है, या डर है, तो ये नहीं भेज सकते। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट इसीलिए बोलता है कि आप वहीं पर जहां पर आप भागते हैं वहां पर रुकेंगे, आपको तब तक वापस नहीं भेजा जा सकता जब तक सेफ ना हो। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट बोलता है यू विल नॉट बी सेंट बैक टू द प्लेस जहां से आप भाग कर गए हैं, क्योंकि वहां पर आपकी जान को खतरा हो सकता है। यूरोप इसको मानेगा, यूके इसको मानेगा, इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं कि यूके इसको नहीं मानेगा। यूके रेफ्यूजी कन्वेंशन को नहीं छोड़ रहा है, यूके इन सब बात को मानेगा। बस एक बात को यूके चेंज कर रहा है कि क्या ये 4-5 साल जो रहकर सिटीजनशिप की बात करते थे, ये रहकर हमारे यहाँ सेटलमेंट करते थे, क्या इसको बदलना है या नहीं बदलना है? यूके में फिलहाल अब लॉ आ चुका है कि 20 साल तक आप अगर रहते हैं तब जाकर आप सेटलमेंट की बात करिएगा, उसके पहले मत करिएगा। खैर आपको बता दें, यूरोप, यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, पर आज भी वो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स का मेंबर है, जिसका आर्टिकल 8 बोलता है प्रोटेक्ट्स फैमिली लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ। एसाइलम सीकर्स यही आर्टिकल 8 का हवाला दे दे के कोशिश करते हैं कि जुड़ जाए, और यही सबसे बड़ा दिक्कत बनता है कोर्ट सिस्टम में, जहां कोर्ट कोशिश करती है कि इन लोगों को असाइलम दे दिया जाए। पर यहाँ पर ब्रिटिश होम सेक्रेटरी ने यह भी बोला कि हम इसको भी बदलेंगे, अमेंड करेंगे, ताकि हम बिल्कुल फंस ना जाए कि कैसे हमें इन लोगों को यहाँ पर रखना है। अब करते हैं भारत की बात। सबसे बड़ा आपको टॉपिक पता होना चाहिए, या पता होना चाहिए फैक्ट, भारत ने किसी रेफ्यूजी कन्वेंशन पे साइन नहीं किया है। भारत के पास कोई रेफ्यूजी लॉ नहीं है। भारत केस टू केस बेसिस पर रेफ्यूजी की बातें देखता है, सुनता है, समझता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी बहुत एक्टिवली रेफ्यूजीज की मदद करने आते हैं, अगर उनको लगता है कि आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है विद डिग्निटी, वो सिटीजन्स का भी है और नॉन सिटीजन्स का भी है, तो उन तक पानी पहुंचाना, सेटलमेंट पहुंचाना, मतलब रहने का कुछ देना, ये सब इंश्योर करता है सुप्रीम कोर्ट। पर याद रखिएगा, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल। हम सिग्नेटरी नहीं है। इसका मतलब है जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट है वो हम पे ऐसे अप्लाई नहीं होता है। ये हम अपनी मर्जी से ही कर लेते हैं कि ठीक है, आपकी जान को खतरा है, हम आपको वापस नहीं भेजेंगे। तो रेफ्यूजी का स्टेटस भारत में भी बहुत लोग को मिला हुआ है। तमिलनाडु से भाग कर आए हैं, म्यांमार से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको सही सलामत रखा जाए, और जब ठीक हो जाए तो वापस डिपोर्ट भी कर दिया जाए। खैर हम आपको बता दें, आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते तो आपके लिए बहुत बड़ा अवसर आया है। 23 नवंबर को सुबह 11 बजे या शाम में 5 बजे, दोनों में से किसी भी समय आप टेस्ट दे सकते हैं। उस टेस्ट को देकर
आप हमारे साथ बहुत बड़े-बड़े जो प्राइज़ेज़, अवार्ड्स हम लोग चुने ना, वो जीत सकते हैं। गाड़ी है, आईफ़ोन है, मैकबुक है, लैपटॉप है, प्लस बहुत सारे वाउचर्स हैं। जुड़कर देखिए, टेस्ट को अच्छे से देकर देखिए, हो सकता है आपको एक अवार्ड या रिवॉर्ड मिल जाए। अच्छा, हमारा एक प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम है, 9999 एकदम जैसे होता है ना प्रीलिम्स का फैक्ट मिलेगा, फैक्ट शीट मिलेगी। हर तीसरे दिन टेस्ट हो जाएगा, मेंटरशिप सपोर्ट मिल जाएगा, एवरीथिंग वुड बी डन। जुड़कर देखिए, फ़ायदा लगेगा आपको। और हमारा एक लास्ट माइल प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जो लोग निकाल चुके हैं इस बार का मेंस। डू जॉइन अस। डैप की स्टडी बहुत अच्छे से हम लोग आपका मॉक इंटरव्यू करते हैं। ईमानदारी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग वही क्वेश्चन हिट भी कर जाते हैं। तो जुड़कर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।